सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे अपनी सेकंड लास्ट धातु की, जो है हमारी मज्जा धातु। ठीक है। इससे प्रीवियस हमने अपनी अस्थि धातु को कंप्लीट किया था, उसको एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो अस्थि है जिसे हम प्रवाहित करते हैं या जिसे फेंका जाता है मृत्यु के उपरांत, उसे हम अस्थि कहते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो अस्थि है वो मनुष्य के शरीर को ढांचा प्रदान करती है, यानी कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है मनुष्य के शरीर को। उसके बाद हमने अस्थि की उत्पत्ति पढ़ा था कि जो अस्थि निर्माण अंश है उससे टू पार्ट्स निकलते हैं, प्रसाद भाग और किट भाग। प्रसाद भाग अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग से हमारी अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है और सूक्ष्म भाग से हमारी उपधातु, जो कि कोई भी उपधातु नहीं होती है। ये आपको याद रखना अच्छे से कि इसकी कोई भी उपधातु नहीं होती है, और मज्जा निर्माण अंश की उत्पत्ति होती है। उसके बाद जो इसका मल या किट भाग है, वो उससे हमारे केश और रोम की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी अस्थि धातु है उसका जो पंच भौतिक संगठन है वो क्या है। तो हमने पढ़ा कि ये चार चक्कर पानी के अनुसार जो हमारी अस्थि धातु है उसमें हमारे दो महाभूत डोमिनेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे पृथ्वी और वायु महाभूत। और आचार्य डल्हन के अनुसार जो हमारे तीन महाभूत डोमिनेंट प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे पृथ्वी, वायु और अग्नि महाभूत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने अस्थि धातु के कर्म पढ़े। तो हमने पढ़ा था कि इसमें कि जो देह को धारण करती है उसे हम अस्थि कहते हैं, तथा जो मज्जा धातु की पुष्टि करती है उसे भी हम अस्थि धातु कहते हैं। उसके बाद हमने अस्थि धातु के क्षय के लक्षण पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब अस्थि का क्षय हो जाएगा तो हमें वेदना तथा दंत, केश एवं नख का गिरना, ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमने अस्थि वृद्धि के लक्षण पढ़े थे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब अस्थि की वृद्धि हो जाती है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि जब दांत के पीछे दांत आ जाता है तो ये हमारे अस्थि वृद्धि के कारण आता है। तो जो उसके लक्षण है ये तब हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने अस्थि सार पुरुष के लक्षण पढ़े थे, जो हमने पढ़े थे कि पाशनी, गुल्फ, जानवर, रत्नी, जतु, चिबुक, शिर पर्व, स्थूला, स्थूल अस्थि, नख दंताश्च, स्थिर सारा, ते महोत्साह, क्रियावंत, क्लेशाह, सार, स्थिर शरीर, बंत्य आयुष्यम अंतश्च। तो ये थे हमारे अस्थि सार पुरुष के लक्षण। मैंने बताया था कि आपको ये श्लोक है, आपको बाई हार्ट ये श्लोक लर्न होना चाहिए। तो ये थी हमारी अस्थि धातु। ठीक है। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे हमारी मज्जा धातु की। ये भी हमारी छोटी सी धातु है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले इसकी निरुक्ति में क्या बताया कि मज्जति अस्थिषु इति मज्जा, यानी कि जो अस्थियों के अंदर विद्यमान रहती है उसे हम मज्जा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी उत्पत्ति में क्या बताया कि आचार्य चरक के अनुसार मज्जा अस्थि मध्य में स्नेह द्रव्य है, यानी कि जो हमारे अस्थियों के अंदर जो स्नेह द्रव्य प्रेजेंट होता है उसे हम मज्जा बोलते हैं। उसके बाद जो मज्जा है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि जो बड़ी अस्थियों में प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी पीत वर्ण की मज्जा, और जो छोटी अस्थियों में प्रेजेंट होती है वो हमारी रक्त वर्ण की मज्जा। इसे हम येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो से भी कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बताया ही है कि मॉडर्न में हम इसे बोन मैरो से कोरिलेट करते हैं। उसके बाद बताया कि अस्थनो मज्जा, यानी कि अस्थि धातु से ही मेद धातु की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अगेन जो हमारा टेबल है वो यही है कि मज्जा निर्माण अंश से मज्जा अग्नि की प्रेजेंस में हमारे सार भाग और मल भाग बनते हैं। सार भाग से हमारे स्थूल और सूक्ष्म भाग बनता है। स्थूल भाग से हमारी मज्जा धातु का निर्माण होता है, और सूक्ष्म भाग से हमारी उपधातु और शुक्र धातु का निर्माण अंश प्रेजेंट होते हैं। इसकी भी अगेन कोई उपधातु नहीं है, ये भी आपको याद होने चाहिए कि जो हमारी उपधातु थी वो सिर्फ हमारी मेद धातु तक ही प्रेजेंट थी। जो हमने अस्थि धातु पढ़ा था तो हमने उसमें भी सेम पढ़ा था कि इसकी भी कोई उपधातु प्रेजेंट नहीं होती है। सेम एज इट इज मज्जा धातु की भी कोई उपधातु नहीं होती है। उसके बाद जो इसका किट और मल भाग है वो होते हैं हमारे अक्षी और त्वक। तो ये हमारे इसके मल होते हैं। उसके बाद है मज्जा अग्नि के कर्म। इसमें क्या बताया कि सूक्ष्म प्रसाद भाग है उससे शुक्र के अंश निर्माण होते हैं, और जो इसका स्थूल प्रसाद भाग है उससे मज्जा का निर्माण एवं उसका पोषण होता है। उसके बाद जो इसका किट और मल भाग है इससे हमारे पुरीष त्वचा के स्नेह का निर्माण होता है।
उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रमाण बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो मज्जा धातु है इसका जो प्रमाण है वो 1 अंजलि है। ठीक है। नेक्स्ट हमें मज्जा धातु का पंच भौतिक संगठन बताया है। तो इसमें जो हमारी जल महाभूत है इसकी प्रधानता होती है। नेक्स्ट हमें मज्जा धातु के कर्म बताए हैं। सो यहाँ पे क्या बताया कि मज्जा शरीर में प्रसन्नता, स्निग्धता, बल, शुक्र की पुष्टि तथा अस्थि को पूर्ण करती है। सो ये जो हमारी मज्जा धातु है इसके कर्म है। नेक्स्ट हम मज्जा धातु के क्षय और वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा कि अस्थियों में सुवीरता, भ्रम, तिमिर, दर्शन आदि का होना वर्णित किया गया है। ये हमारे मज्जाशय के लक्षण है। उसके बाद मज्जा वृद्धि में क्या बताया कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार सर्व शरीर एवं नेत्र में गुरुता आदि लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जब मज्जा धातु की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद लास्ट में अगेन हमें जो हमारे श्लोक याद करते हैं वो है हमारा मज्जासार पुरुष के लक्षण। तो मैं आपको एक बार इसको प्रोनाउंस करके बताता हूँ। तो ये क्या है, तन्वंगा बलवंत स्निग्ध वर्ण स्वरा स्थूल दीर्घ वृत्त संदेयश्च मज्जासारा ते दीर्घ आयुषो बलवंत शुद्ध वित्त विज्ञान पत्य सम्मान भ्राजश्च भवंती। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है चरक विमान 8th चैप्टर का 108 श्लोक। सो इसमें क्या बताया कि मज्जासार वाले पुरुष कृष, उत्तम बल, स्निग्ध गंभीर स्वर वाले, सौभाग्यशाली एवं बड़े नेत्र वाले होते हैं। सो ये थी हमारी छोटी सी मज्जा धातु। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम अपनी लास्ट धातु जो कि हमारी शुक्र धातु है उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।